बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ हाइब्रिडेशन के बारे में डिस्कस किया था। अब हम लोग वन बाय वन एक एक हाइब्रिडेशन को एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। तो हमने पहले जो हमारी हाइब्रिडेशन थी वहां पर हमने एसपी की बात करी थी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर एक एस ऑर्बिटल और जिस मॉलिक्यूल में एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूल बनता है उसमें हमारे पास एसपी हाइब्रिडेशन फॉर्म होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी के एग्जांपल की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि एक मेरे पास CO2 मॉलिक्यूल है। अब हमें पता करना है कि क्या एक्चुअल में CO2 मॉलिक्यूल की में जो हाइब्रिडेशन आती है वो sp आती है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे जैसा पहले हमने स्टेप पढ़ा था कि अगर किसी मॉलिक्यूल में हमें हाइब्रिडेशन को निकालना है तो पहला स्टेप क्या आता है, पहला स्टेप होता है जिसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारे पास सेंट्रल एटम क्या होगा या सेंट्रल एलिमेंट क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर, और इसकी मैंने ट्रिक क्या बताई थी आप लोगों को, हमें ये चेक करना होगा कि उस मॉलिक्यूल में जो भी हाइड्रोजन को छोड़कर, है ना, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, जो भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वही हमारा क्या होगा, सेंट्रल एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो है नहीं, बट यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन है, और हम जानते हैं ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इसका मतलब कार्बन जो है हमारा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू किया। हमने बात की कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 6 के लिए जब हम करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p2। यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल कौन कौन सी है, 2s एंड 2p। तो इन्हीं के लिए हम जो है ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पर हमने, ये हमने कार्बन का, ये कार्बन एटम का, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कार्बन एटम है। कार्बन एटम के लिए हम ऑर्बिटल्स को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये 2s ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल है। ठीक है, अब s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने अकॉर्डिंग टू हुन्स नियम के अनुसार पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन भरा, पहले हम हाफ फिल्ड करेंगे फिर फुल फिल्ड करेंगे। तो हमने पहले, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन थे, हमने अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल को फॉलो करते हुए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन फिल आउट कर दिए। अब हमें ऑक्सीजन को अटैच कराना है, हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को अटैच कराना है। तो यहाँ पर जितने ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, और हम इस बात को जानते हैं कि एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, जिसमें से एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। इसका मतलब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाएंगे। तो हमें 4 बॉन्ड बनाने के लिए हमें यहाँ पर 4 ऑर्बिटल्स को अनपेयर्ड करना पड़ेगा, है ना, अनपेयर। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये हमारी कौन सी स्टेट है, ये हमारी ग्राउंड स्टेट है। इसका मतलब हमें एक्साइटेड स्टेट भी ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, हमने इस एक इलेक्ट्रॉन को यहां से एक्साइट कराकर हम इस वेकेंट ऑर्बिटल में ले आएंगे। जब वेकेंट ऑर्बिटल में लेके आएंगे तो देखिएगा हमें 4 हमें अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हमें देखने को मिलेगी। देखिएगा ये तो ऑलरेडी पहले था, जब इस इलेक्ट्रॉन को मैं एक्साइट कराकर लोअर एनर्जी से जब हायर एनर्जी में लेके जाऊंगा तो ये मॉलिक्यूल इस तरीके से दिखेगा। अब देखिए हमारे पास 4 ऑर्बिटल अनपेयर्ड हो चुके हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। इसका मतलब हमने एक ऑक्सीजन को यहां शेयरिंग करी, दूसरे ऑक्सीजन की यहां शेयरिंग करी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर हमने ऐसा क्यों बना रखा है, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कुछ इस तरीके से बॉन्ड हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 टाइप से। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला कि एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, जिसमें से एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो हम कह सकते हैं जो स्ट्रेट मैंने बॉन्ड रिप्रेजेंट किए हैं ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। और जो मैंने कर्व फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं वो मेरे पाई बॉन्ड बना रहे हैं। और हम जानते हैं कि जब हाइब्रिडेशन को फाइंड आउट करते हैं तो वहां पर हमारे पास केवल 2 ही ऑर्बिटल यूज होते हैं जिसमें सिग्मा हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा कौन कौन से है, एक एस का है एक पी का है। तो एक एस का और एक पी के ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं मॉलिक्यूल को में बॉन्ड बनाने के लिए। इसका मतलब यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन हमारी फाइंड आउट होगी। ठीक है, और इस बात को हम प्रूफ कर चुके हैं, और हम ये भी जानते हैं, ये एक्साइटेड स्टेट है, और हम इस बात को भी जानते हैं जिस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन sp आती है उसके लिए बॉन्ड एंगल कितना आता है, सभी लोग जानते होंगे। जिसका sp हाइब्रिडेशन आती है उसके लिए बॉन्ड एंगल 180 डिग्री आता है। और जिसके लिए हाइब्रिडेशन sp होती है बॉन्ड एंगल 180 होता है, उसकी शेप कैसी होती है, जल्दी से बताइएगा। मैं शेप कहूं या ज्योमेट्री कहूं, उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, उसकी ज्योमेट्री लीनियर होती है। क्लियर हो गया, बताइएगा। तो हमने ये एक एग्जांपल देख लिया है sp के लिए, ऐसे ही और भी काफी सारे एग्जांपल्स होते हैं, तो इसको देखिए जल्दी से।